बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ इंशाल्लाह आपके साथ है। आज हम फिर मज़े की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं। आज हमने आपसे रेसिपी शेयर करनी है, वो है मछली हमने फ्राई करनी है मज़ेदार से इंशाल्लाह। चटपटी हमने मछली फ्राई करनी है। देखो हमने मछली ले ली और उसको अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। जिस तरीके से अच्छे से मज़ेदार से साफ से हमने कर लिए और इन चंद मसाले जाएंगे और मज़ेदार से इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। अब हमने जो मसालों की ज़रूरत है वो ये है। इसमें मसाले हैं। मसाले में सुरख मिर्च है, चाट मसाला, भुना कुटा ज़ीरा है मिक्स किया, और धनिया पाउडर है, अजवाइन इस मसाले में लाजमी जाएगी। मछली में मछली की जान है। नमक है और लहसुन अदरक का पाउडर है। इसमें आप चॉप करके भी डाल सकते हैं, कूट के भी डाल सकते हैं, वैसे पाउडर भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और सिरका है। सबसे पहले हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें बॉल में हमने सिरका डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ये सब मसाले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ये लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, पाउडर जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबको अच्छे से हमने मिक्स करके और इन सबको मछली को इसमें हमने मैरिनेट कर लेना है। ऐसे हमने एक पीस इसमें उठा के ऐसे हमने मैरिनेट कर लेना है और तकरीबन आधा घंटा कम से कम इसको मैरिनेट करके छोड़ना है। कम से कम आधा घंटा। वैसे आपकी मर्ज़ी, जितना भी देर आप लगाओगे उतना ही मज़े की बनेगी इंशाल्लाह से। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और मिक्स करके इसको हमने तकरीबन छोड़ देना है आधा घंटा। अभी देखो मसाला बिल्कुल लग गया है और जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आपने हमारे साथ रहना। इस तरीके से बनाओगे इंशाल्लाह अंदर तक मछली पक जाएगी। अब इसमें हमने थोड़ा सा बेसन, तकरीबन 2 चम्मच 3 चम्मच हमने बेसन डाल देना है और बेसन भी साथ ही मैरिनेट होगा। इसको ना लगा के हमने इसी तरह फिर अच्छे से मिक्स कर लेना, हर पीस पे लग जाएगा। और जिस तरह हमने बनाना है आपने हमारे साथ रहना एंड तक, यानी अंदर तक। इतनी सॉफ्ट भी होगी, मज़ेदार भी होगी और इसका कच्चापन बिल्कुल भी नहीं वो होगा। बहुत मज़ेदार इंशाल्लाह से हमारी ये मछली तैयार होगी। ये हमने मैरिनेट कर दिया। अब इसको हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देना है। मछली हमने रख दी है मैरिनेट करके। अब जो मैं आपको स्टेप बता रही हूँ वो आपने मेरे साथ ज़रूर देखना है। अब इसको हमने बनाने सबसे पहले हमने बेसन लेना है। ये इंशाल्लाह ऐसे हमारी मछली तैयार होगी जैसे 5 स्टार होटलों में होती है। इसमें भी ये लहसुन अदरक का पाउडर जाएगा और ये मसाले जाएंगे। ये जो मैं इंशाल्लाह से इस तरीके से बनाऊँगी, आपने हमारे साथ रहना और इसी तरीके से बनाना है इंशाल्लाह। इतनी मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी तैयार होगी। ये हर कोई ऐसे स्टेप आपको नहीं बताता, तो यही कुछ राज होते हैं जो नहीं बताते, जिसकी वजह से हमारी मछली अच्छी नहीं बन पाती। अब थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके और इसको हमने हल कर लेना बेसन को। तो हमने पेस्ट को अच्छे से हल करना। इसमें नमक, मिर्च, अजवाइन और हल्दी, सिर्फ ये 4 चीज़ें हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है। ये ऐसे स्टेप जो होते हैं ना, इससे ही मछली मज़े की बनती है और ये हर कोई आपको नहीं बताएगा। इंशाल्लाह मज़ेदार सी रेसिपी हमने इंशाल्लाह से तैयार करनी है। थोड़ा पानी डाल के पतला सा पेस्ट बनाना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना। जितना ये पेस्ट पतला हो उतनी मछली मज़ेदार बनेगी और अंदर तक पक जाएगी। ऐसे हमारा पेस्ट तैयार होगा और ये स्टेप आपने मिस नहीं करना। ये हर कोई स्टेप नहीं बताता। जो बड़े रेस्टोरेंट वाले वो इस स्टेप से बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। मैंने देखा था कि एक होटल पे मैं गई थी और बहुत मज़े की मुझे मछली लगी, तो मैंने इसलिए कहा मैं आपके साथ शेयर करूं, इसलिए आज बना रही हूँ। आपने ज़रूर ट्राई करना है और ज़रूर देखना है। इसको इतना पतला रखना है, गाढ़ा नहीं करना। जितना ये पतला होगा उतना मछली से चिपक जाएगा और उतनी मज़े की मछली बनेगी, अंदर तक पक जाएगी मछली, कच्चापन ख़त्म हो जाएगा इसका। मछली को हमारे रखे हुए फिश को तकरीबन आधा घंटा हो गया। देखो अभी अच्छे से मैरिनेट हो गया। अगर पे टाइम है तो आप इससे ज़्यादा टाइम भी रख सकते हैं, कम से कम आधा घंटा ज़रूरी है। ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है और सब हमारे काम रेडी है। अब हम चलते हैं इसको बनाने की तरफ। हमने एक पीस ऐसे उठाना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ऐसे हमने ऑयल में छोड़ देना, दरमियानी हीट पर रखना ताकि अंदर तक अच्छे से गल पाएगी। अगर हम तेज़ हीट पे करेंगे तो ऊपर से जल जाएगी, अंदर से फिश कच्ची रहेगी। ये इसके खास स्टेप है, इसको आपने मिक्स नहीं करना। हल्की दरमियानी हीट पे हमने इसको बनाना। इस तरीके से हमने पहले एक साइड करनी है, फिर दूसरी साइड। बनाने में बिल्कुल आसान है, देखने में बहुत खूबसूरत होगी और खाने में बहुत मज़ेदार।
सर्दी का मौसम और मज़े मज़े की चीज़ें, ऐसे फ़िश फ्राई हो गया, ऐसे गरम गरम चीज़ें ना खाएं तो मज़ा ही नहीं आता सर्दी का। इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार आज हमारी फ़िश तैयार हो गई। ये देखो अब हमारी ये गोल्डन हो गई है। अब इसको हमने निकाल लेना, ऐसे एक एक पीस ऐसे छान के इसको हमने निकाल लेना। अब जो मेन काम है ना, वो आपने दूसरा मेन स्टेप है, वो आपने लास्ट में देखना है। ऐसे हमने इन सबको निकाल देना। ये हमारी इस तरीके से हमने फ्राई कर ली है, लेकिन अभी ये हमारी फाइनल नहीं है। अब जो असल स्टेप है ना, वो अब आता है। ये जो आपने लास्ट में देखना है। अब इसकी हमने जो कोटिंग करनी है, इसको हमने एक एक पीस उठाना है। देखो पहले हाफ फ्राई है, अब इसको फुल फ्राई करना है। इसको जो हमने पेस्ट बनाया था, इसमें अब हमने मैरिनेट करना है इस तरीके से। इसमें लगा के देखो बिल्कुल हल्का हल्का सा लगाया है और इसको फुल हो गया। ये जो है ना, ये जो असल जो होटल वाला स्टाइल है, वो ये 5 स्टार होटल वाला। अब इसको हमने हर पीस को इस तरीके से बनाना है, ऐसे लगाना है। अब ये उतरेगा भी नहीं और अच्छे से इसका मैरिनेट हो जाएगा। इस तरीके से हमने सारे पीस अब हमने ऐसे लगा दिए। ये बिल्कुल इस वक्त देखो फाइनल है। इसी तरीके से हमने एक साइड इसकी हो गई, अब हम इसकी दूसरी साइड ऐसे आराम से करनी है। देखो बिल्कुल फुल इसकी कोट हो गई है, किसी साइड से बाकी भी नहीं बचता और ये उतरते भी नहीं है। जो दोबारा जो लेयर लगाते हैं, इससे असल मछली की जो लुक आती है वो इससे आती है। ये देखो माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है। माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी फ़िश फ्राई तैयार हो गई है। देखो कोई इसके साइड खाली नहीं रही, बेसन से हर तरफ से देखो कितनी अच्छे तरीके से फ़िश फ्राई हुई। देखो जो दोबारा मैंने स्टेप किए थे, उस स्टेप से बिल्कुल अच्छे से हर तरफ से मैरिनेट होकर और अच्छी सी बन जाती है। होटल वाले ने इस तरीके से बनाते हैं, हम जो घर में बनाते हैं वो अक्सर फ्राई करते हुए आगे से उतर जाता है बेसन और ख़राब हो जाते हैं। अब ये अंदर तक गली हुई देखते हैं हम चेक करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ज़बरदस्त जायका है, अंदर तक इसका जायका गया है। और रायते के साथ लेमन निचोड़ के ऊपर चाट मसाला आपने डालना है, लेमन निचोड़ना और फिर इसको सर्व करना है। इंशाल्लाह मेहमानों के लिए बनाए, बच्चों के लिए बनाए, घर के वालों के लिए बनाए, सभी इसको पसंद करेंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको ज़रूर हमारी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो प्यारा सा लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना है और अपना अज़ीज़ों वकार में शेयर भी करना है। इसके साथ ही सैयद अरबीना को इजाज़त दें। ज़िंदगी ने और सेहत ने साथ दिए तो इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ ज़रूर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।